हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक बहुत ज़बरदस्त जो हमारे क्वेश्चनों का संग्रह है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है आप देख सकते हो, ये क्लास मैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको टोटल 30 से 35 प्रश्न कराने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पूरी बात बता देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो एक बात श्योर है, मैं 100% कह सकता हूँ कि एक तो आपका पूरी मैथ का, जितनी आपकी मैथ है सेकेंड सेमेस्टर की, पूरी मैथ का रिवीजन हो जाएगा। साथ में उससे ऊपर भी आप चीज़ों को पढ़ सकोगे, सीख सकोगे जो आउट ऑफ सिलेबस आने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना मेरे भाई। 1 बाय 1 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे हम लोग, और पहले क्वेश्चन रहेंगे हमारे जो सीधे पेपर में आते हैं, और फिर हमारे 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। उसमें शंखु भी होगा, लंबवर्ती बेलन भी है, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, सारा कुछ मैं वहाँ पर करा रहा हूँ। अभी आगे ही इसी में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? तो आइए फिर शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने मित्रों के संग शेयर करो। आइए मेरे भाई फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताना है। अब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हमको यहाँ पर बटे में वैल्यू ना देकर हमसे बटे में वैल्यू मांगे पूछे है, तो हम करेंगे क्या? देखो मेरे भाई, आपको करना क्या है, आप ये जो समीकरण दिया है इसको लिख लो। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर के 0। आपने इसको लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे मेरे भाई, जरा बताओ इसको क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 जो लिखा है इसको क्या करो, क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो, आप इस पूरे में x से डिवाइड कर दो। पूरे में x से डिवाइड करने पर, पूरे में x का भाग करने पर, x का अगर जब भाग करोगे तो आप देखो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर के 0। जब आप इसमें x से भाग दोगे तो यहाँ भी दोगे, यहाँ भी दोगे, और यहाँ भी दोगे, और यहाँ भी x से भाग दोगे। ठीक है ना? अब ये एक x से एक x कट जाएगा तो ये बचेगा x माइनस x से x कट गया, यहाँ बच गया 2, और ये बच गया 1/2, 1/x बच गया, यहाँ बच गया 1/x, और इधर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है ना? x 0। अब ये आपका माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो बेसिकली इधर क्या बच जाएगा, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर माइनस के 2 उधर जाएगा तो ये प्लस के 2 आ जाएगा। अब अपनी आप निगाहों से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, x प्लस 1 अपान एक्स मैंने निकाल लिया है। तो अब इसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो आपको पता है मेरे भाई कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये निकल कर आता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपान एक्स स्क्वायर, और प्लस के आता है 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू के 1 अपान एक्स, a प्लस b के होल स्क्वायर। भाई x से x ख़त्म हो गया, यहाँ आप इसका मान रखोगे 2 तो ये निकल कर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपान एक्स स्क्वायर आपको बताना था, और ये किस में था आपका, प्लस में 2, तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। अब बातों को समझो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा 2, और ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की। और यही आपसे क्वेश्चन पूछे था, क्वेश्चन आपसे यही पूछे था। क्या आप इतनी बात समझ गए? पहला क्वेश्चन क्या आप समझे कि नहीं समझे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस आप चीज़ों को नोट कीजिए। ये बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही लगाओगे। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, वो क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना? चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने हमसे इंस्टा पे ये क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए आज हम उसका सोल्यूशन कराते हैं, है ना? देखो कैसे उस क्वेश्चन को आप लगाओगे, ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है कि 9x स्क्वायर
माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करो, को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है, बनाकर गुणनखंड ज्ञात करो, यह प्रश्न कह रहा है। ठीक है ना, यह प्रश्न कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। पहला स्टेप आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 9। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है। जो भी गुणांक है उसमें पूरे में डिवाइड कर दो, तो 9x स्क्वायर इसमें भी 9 से भाग कर देंगे, माइनस के 3x इसमें भी 9 से भाग कर देंगे, माइनस के 2 इसमें भी 9 से भाग कर देंगे, 0/9 इसमें भी 9 से भाग कर देंगे। अब देखो 9 से 9 ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/, कितना आ जाएगा 3, 1/3 का मतलब x/3 माइनस के ये 2/9 हो जाएगा बराबर 9 0 हो जाएगा। पहली प्रोसेस समझ में आ गई। इतना आप करने के बाद क्या करोगे, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक कौन सा है मेरे भाई, x का गुणांक ये देखो 1/3। भाई यहाँ पर 1 है ना, तो x का गुणांक क्या है, 1/3। x का जो भी गुणांक होगा, x का जो भी गुणांक होगा इसका आपको 1/2 से गुना कराना है। जब 1/2 से गुना कराओगे तो 1/6 आ जाएगा और इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दूसरा स्टेप अच्छे से समझना, x का गुणांक निकालना है, उसमें 1/2 से गुणा कराना है और जो भी आएगा रिजल्ट उसमें 1/2 यानी कि उसका वर्ग कर देना। अब इस वर्ग को इधर भी जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1x/3 और माइनस के 2/9 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस के 2/9। ये हमने माइनस के 2/9 इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है ना। अब इस जो 1/6 का स्क्वायर है इसको दोनों तरफ ऐड कर दो, यानी इधर भी ऐड करना एक्स स्क्वायर माइनस के 1x/3 और इधर ऐड करोगे प्लस के कितना 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर और बराबर ये आपका है 2/9। इधर भी ऐड कर दोगे 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, ये x - 1/6 का होल स्क्वायर है, ये x - 1/6 का होल स्क्वायर है। इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बीच वाली संख्या को भूल ही जाओ। अगर बीच वाली संख्या को आप भूल जाओगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, मतलब हम इसको x कह सकते हैं, माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, इसको भूल जाओ। दूसरे स्टेप को भूल जाओ, यहाँ है 1/6 तो ये हो जाएगा 1/6 और इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, बस इतनी सी बात समझ लीजिए और कुछ नहीं। इधर देखो 2/9 था तो ये हो जाएगा 2/9। भाई यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। 9 और 36 का एलसीएम 36 यानी 4 से नीचे गुणा और 4 से ऊपर भी गुना करा देंगे, यानी ये निकल कर आएगा x माइनस के 1/6 का होल स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा 4 दूनी 8। भाई 8 और प्लस में 1 बटे नीचे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये x माइनस के 1/6 का होल स्क्वायर बराबर मेरे भाई 8 × 8 = 9, 9/36। इतनी बात क्या आप समझ गए हो। अब देखो, अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट सटाओगे, ये मैंने घातांक में पढ़ाया, आगे क्वेश्चन भी है। तो निकल कर क्या आएगा x - 1/6 बराबर, ये जब बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस दोनों में निकल कर आएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, 6 का 6 तो कितना आ जाएगा 36 का 6, 3/6 आ गया, 3/6 आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो। अगर आप प्लस में इस बार ले रहे हो तो ये स्टेप हो जाएगा x माइनस के 1/6 बराबर, प्लस में ले रहे हो तो 3/6 प्लस में हो गया। ठीक है ना। माइनस का 1/6 उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो x बराबर क्या आएगा 3/6 और प्लस में 1/6 आ जाएगा। यानी ये मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, हर बराबर है, एक हर ले लिया, 3 1 कितना हो गया 4, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 1x का मान कितना आ गया 2/3 आ गया। 1x का मान 2/3 आ गया। यहीं हम आगे चलते हैं तो हमने इस बार प्लस में लिया था, इस बार हम माइनस में लेंगे, तो हम यहीं से
से प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो लिख लेंगे x माइनस के 1/x बराबर, भाई हमने प्लस में लिया, अब हम लेंगे माइनस में, तो माइनस के क्या हो जाएगा 3/6। अब ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर माइनस के 3/6 और प्लस में क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। x बराबर नीचे हर बराबर ले लिया, माइनस के 3 प्लस के 1, माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस के 2/6, जब काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6, माइनस के 1/3 दूसरा आ गया। पहला आया 2/3, दूसरा आ गया आपका 1/3 माइनस में, और ये आपका उत्तर है। ये आपका उत्तर है मेरे भाई। देखो मैं इस पेपर को, जो ये मैराथन क्लास है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, टफ क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं और इजी क्वेश्चन भी हैं। सारे टाइप के मैंने क्वेश्चनों को डिस्कस किया, इसीलिए मैं इसी क्लास में पूरी आपकी वीडियो, जो पूरी क्लास है आपकी, इसी वीडियो में निपटा दूंगा। पूरी गणित जो आप इतने दिनों में पढ़ते हो, मैं एक वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, याद रखना। ठीक बात ना? नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, अगर आज अपना टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया मेरे भाई, तो आने वाले जब 25-26 को जिस दिन भी आपका पेपर है, याद रखना ये सारी बातें आपको वहाँ पर याद आएगी कि काश मैं अगर उस क्लास को देख लेता। इसीलिए कहते हैं पूरी क्लास को देखना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो देखो अब क्वेश्चन थोड़े से आपके इजी आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो और आपको दिया है a प्लस b प्लस c बराबर के 9400, तो आपसे पूछा है a का हिस्सा क्या होगा, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ a। देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहोगे सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं ना, तो सीख कर जाओ, क्योंकि ये 3rd सेमेस्टर का है। ये जो क्वेश्चन है 3rd सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन है, और आप में आने के इस बार 90% चांस है कि 3rd सेमेस्टर की मैथ थोड़ी बहुत आ सकती है। देखो अब जब ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ मत करो, यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो ये बात हो गई 3a की, बराबर हो गया 4b के, बराबर हो गया 5c के। इन सब के बराबर आप एक अपने मन से मान लो, तो ये निकल कर आएगा 3a। इसके भाई सबके बराबर अगर 1 है तो 3a बराबर भी 1 होगा, और 4b बराबर भी 1 हो जाएगा, 5c बराबर भी 1 हो जाएगा। भाई जब सबके बराबर 1 है तो अलग अलग भी बराबर होगा। यानी यहाँ से मैं कह दूँ तो a बराबर कितना आएगा 1/3, इधर ले आओगे बटे में आ जाएगा। b बराबर कितना आएगा 1/4 आएगा। c बराबर कितना आएगा 1/5 आएगा। इतनी बात समझे? अब हरों का लासा ले लो, 3 4 5 का लासा कितना होता, 3 4 5 का लासा 60 हो जाएगा। तो 60 से इसमें भी इंटू, 60 से इसमें भी इंटू, 60 से इसमें भी इंटू। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया। 4 से काटोगे ये 15, ये कितना आ गया 15 आ गया। 5 से काटोगे ये 12, ये कितना आ गया 12 आ गया। अब ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो यहाँ मैं आपसे पूछूं a अनुपात b अनुपात c कितना है? आप कहोगे सर 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक बात ना? आपको यहाँ पर a प्लस b प्लस c मतलब तीनों का योग दे रखा है, और अनुपात में योग देख लो कितने का है, 20 10 30 10 40 5 7 47, यानी इन सब का योग कितना है 47। क्वेश्चन कह रहा है सर 47 का योग नहीं है, योग है 94 100 का, यानी 47 किसके बराबर होगा 94 100 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14, ये पूरा 2 बार चला जाएगा, यानी 1 बराबर 200। तो आपसे a का हिस्सा पूछे थे ना, a का अनुपात कितना है 20। अगर 1 बराबर 200 है तो a का हिस्सा क्या निकलेगा मेरे भाई बताओ, a का हिस्सा क्या निकलेगा? आप कहोगे सर 20 गुणे 200 निकल आएगा, यानी a का हिस्सा कितना निकल कर आएगा 2 दूनी 4, और ये निकल कर आ जाएगा 4000। ये कितना निकल कर आएगा 4000 निकल कर आ जाएगा। किसका हिस्सा? a का हिस्सा, और यही आपका आंसर है। बोलो बात समझे?
समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझा रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बोलो बात क्लियर, समझ गए हो ना? आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और उसको भी हम लोग समझेंगे। इस बात को आप नोट करना, हर एक क्वेश्चन को नोट करना और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसकी ज़रा बातों को समझते हैं। ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर आपको दिया गया है 3, देन आपसे पूछे है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान आपसे पूछे हैं। इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? इस प्रश्न को ऐसे लगाना है कि जो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया ना, इसको आप इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो, बिल्कुल इजीली टूट जाएगा। भाई हम इसको ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं कह सकते। और ये होता क्या है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी होता है। यही ना होता है मेरे भाई। अब देखो ए प्लस बी बराबर दिया है 6, तो मान रख देंगे 6 का क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 इंटू ए बी कितना दिया गया 3, तो ये 3 और इंटू ए प्लस बी कितना दिया गया 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 36 छक्का 216 बराबर क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3 3 9 और 9 6 54, ये 54 हो गया। 54 प्लस से इधर ले आओगे माइनस में, तो 216 माइनस के 54 बराबर के ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। सॉल्व कर लो, 6 से 4 जाएगा तो 2, 11 से 5 जाएगा तो 6, 162। कितना उत्तर आएगा मेरे भाई? 162 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ये आप नोट कर लो, 162 आपके प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख कर आप रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक बात ना? क्लियर हो गया? चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको भी हम समझते हैं, इस बात को आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ज़रा उसको देखो। ये प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 7/5, भाई 7/5 दिया है और गुणे आपको ब्रैकेट में दिया माइनस के 3/12, उसके बाद आपको फिर ब्रैकेट ये बंद है और प्लस में आपको दे रखा है 7/5 और गुणे दे रखा है आपको 5/12। इसका मान आपसे पूछे हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 7 तियाँ 21, तो 7 तियाँ 21 प्लस माइनस माइनस और 12 पंचे 60 हो गया। लो सर, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 7 पंजे कितना हो गया 35 और 12 पंजे कितना हो गया 60। हर बराबर है ना, तो एक हर ले लिया मैंने 60, ऊपर बचा माइनस के 21 और प्लस में क्या बच गया 35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस के 14 बटे कितना हो गया 60 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 3 6, 7/30 माइनस में आपका जवाब है। माइनस के 7/30 आपका उत्तर है। सभी का यही उत्तर आ रहा होगा, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। क्या उत्तर आपका इतना ही आ रहा था भाई? बताओ ज़रा, क्या उत्तर आपका इतना ही आ रहा था? इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई। क्लियर? आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नंबर 6 ऐसा ही प्रश्न है, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ज़रा इसको समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 6 ये कह रहा है आपका कि माइनस के 2/5, माइनस के 2/5 और क्या है मेरे भाई, और है 1/2, 1/2 के मध्य
8 परिमेय संख्याएं बताओ। मध्य 8 परिमेय संख्याएं आपको बताना है। 8 परिमेय संख्याएं बताओ, ये प्रश्न है आपका। अब क्या ऐसा प्रश्न नहीं लगा सकते? मैंने कितनी बार ऐसा प्रश्न कराया, ईमानदारी से मन में कहो, हाथ रख कर कराया ना, ठीक बात। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को हमें लिखना है -2/5 और ये हो जाएगा 1/2। हरों को बराबर करो, 5 2 का लासा कितना होता है 10। इस 2 को लाके यहाँ पर नीचे और यहाँ पर नीचे गुणा करा दो। इस 5 को ले जाकर यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर गुणा करा दो। ये निकल कर आएगा -4/5 दूनी 10। ये निकल कर आएगा 5/10। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आपसे पूछे हैं, 8। तो 8 पूछे हैं, इससे एक ज़्यादा करके, एक ज़्यादा का मतलब 9 से यहाँ भी गुना और 9 से यहाँ भी गुना। तो ये 9 चौके 36 माइनस के 36/10 और ये 9 पछे 45, ये हो गया 45 बटे में क्या हो गया 10 हो गया। अब क्या है भाई, अब लिख दो संख्याएं। भाई पहली संख्या को छोड़ो, दूसरी को छोड़ो। -36 के पहले कौन सी आएगी, -35/10। यही ना आएगी कि -34 आएगी, बोलो। माइनस, अगर मेरे भाई मैं बात कर लूँ, अगर ये नंबर लाइन होती है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव, -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4, ऐसे तो होता है ना। तो बस ऐसे अगर आपको पता है तो ठीक है। पहली हो जाएगी -35/10, दूसरी हो जाएगी -34/10, तीसरी हो जाएगी -33/10, चौथी हो जाएगी कितना -32/10। बीच में छोड़ो, कुछ प्लस में ले लो, यहाँ आ जाएगा आपका कितना 40/10 मैंने मान लिया, फिर 41/10, फिर आप कह दो 42/10, है ना। ऐसे करके कितनी हो गई, 2 2 4 3 7, आगे एक निकाल दो 43/7, 8 संख्याएं हो गई। इसके बीच में संख्याएं आएंगी, इसके बीच में भी आएंगी, लेकिन आप कोई भी 8 ले दो, ये सारी 8 आपकी परिमेय संख्या है। इसमें सब छोटी भी हो जाएंगी, कट भी जाएंगी, जो सम है वो कट जाएंगी, तो आपका उत्तर है। बस बात खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप ऐसी बातों को समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पर पहुंचेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग दोगे। बोलो इतनी बात समझ गए हो? तो चलो मेरे भाई, अब हम पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर पहुँचते हैं, उसको क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका 3x माइनस के 3 और बराबर क्या है 5, फिर है आपका 2x प्लस में 1। इसको आपको सॉल्व करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना। और याद रखना, ऐसा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में एक ना एक जरूर आएगा जिसमें आपसे किसी चर की मान निकालने को कहेगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पढ़ाया ना। इसका गुना पहले इससे कराओ, फिर इससे, फिर इसी का गुना इससे कराओ और फिर इससे करा दो। 3 का x से कराएंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस, 3 3 9। 5 का 2 से कराएंगे तो 10x हो गया, 5 1 कम 5 प्लस के 5 हो गया। 10x इधर ले आओ, 9 उधर ले जाओ, तो ये इधर ले आओगे 3x माइनस के 10x बराबर, उधर 5 था माइनस के 9 प्लस में चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा माइनस के 7x बराबर 9 5 14 हो गया। बात समझे? तो x बराबर क्या आएगा 14, माइनस के 7 बटे में आ जाएगा, काटोगे 7 दूनी 14 माइनस के 2 बार, x की वैल्यू कितनी -2, और ये आपका उत्तर है। अगर बाय द वे उत्तर की जांच करने के लिए कहेगा तो इस x का मान क्वेश्चन में रख देना, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। खैर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा कि उत्तर की जांच करो, तो आप उत्तर की जांच बिल्कुल नहीं करोगे। है बात समझ गए? चलो अगले प्रश्न पे, और उस प्रश्न को लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस प्रश्न को लगाने की आपको कोशिश करनी है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, 15y माइनस के 4। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 15, फिर है आपका y माइनस के 4, देन है आपका माइनस के 2, और फिर है आपका कितना 15, ठीक है। उसके बाद y माइनस के 9, y माइनस के 9 प्लस के 5, y प्लस में 6 बराबर के 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार वीडियो को रोको, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो
सॉल्व कर लेते साथ साथ में। इसका इससे गुणा, फिर इससे गुणा, फिर इससे गुणा, फिर इससे, फिर इससे और इससे गुणा करा लेते हैं। तो देखो 15 का y से कराएंगे तो ये 15y प्लस माइनस माइनस के 15 चौके 60 माइनस 2y का गुणा प्लस के 2y से कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 5y हो जाएगा ये 5y और प्लस के 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 बराबर के 0। अब y वालों को जोड़ लो भैया, 15 और 15 5y 20y 20y इसमें 2y चला जाएगा 18y, टोटल 18y 60 माइनस में और 30 प्लस में, 60 माइनस में 30 प्लस में, 30 बच गया, 30 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, या आप ऐसे समझो 30 10 40 60 48, तो ये बचा माइनस के 60 प्लस में 48 और बराबर में 0, क्योंकि 18 30 को जोड़ दिया तो ये आपका घट जाएगा 12 बचेगा ना, यानी 18y बराबर माइनस के 12 बराबर 0, माइनस के 12 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, 18y बराबर 12 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 12/18। इसको काट भी सकते हो 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, y बराबर कितना आ गया 2/3 आपके प्रश्न का आंसर है। y बराबर कितना आ गया 2/3 आपके प्रश्न का आंसर है। जिनको इस तरीके के प्रश्नों में दिक्कत होती है वो ऐसे ना बना ले क्वेश्चन, जब भी पेपर से ठीक थोड़ा 10-20 मिनट पहले आप इस चीज़ों को देख लोगे ना तो सीधा दिमाग में फटाफट चीज़ें चलने लगेंगी। ठीक बात ना, समझ गए मेरे भाई। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पर। ऐसा ही प्रश्न है, जरा उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है और लगाने की कोशिश करो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा उसकी बातों को समझो। यह प्रश्न है आपका 3 ब्रैकेट में 5x माइनस के 7, फिर है आपका माइनस के 2, 9x माइनस के 11, 9x माइनस के 11, फिर है आपका बराबर है, बराबर ये हो गया 4 और 8x प्लस में 3, 8x प्लस में 13 है, 8x प्लस में 13 और उसके बाद है माइनस के 17। ये जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लो, माइनस के 13 माइनस के 17। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन कितना भी लेंथी बना दे, कितना भी लंबा बना दे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मजबूत कराएंगे हम आपको, ऐसे थोड़ी नहीं काम कराएंगे। मेरा मकसद है आप सारे क्वेश्चन सही करो, बस ये मैं चाहता हूँ। देखो इसका इससे भी गुना, इसका इससे भी गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना, बस इतना कर लेंगे तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 15x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 तियाँ 21 हो जाएगा, माइनस के 2 के गुणा प्लस के 9 से कराएंगे तो माइनस के 9 दूनी 18x, माइनस प्लस माइनस 11 दूना 22 बराबर के 4 का 8 से कराएंगे तो ये 8 चौके 32x प्लस माइनस माइनस 13 चौके कितना होता है 52 हो गया और माइनस के 17 हो गया। इतनी बात क्लियर, हमने सबको खोल लिया। अब हम जोड़ेंगे 15x 18x तो माइनस के 3x बच जाएगा, माइनस 21 प्लस 22 तो प्लस के 1 बच जाएगा। भाई प्लस माइनस घटता है तो बड़ा जिसका होता, जिसका चिन्ह होता, 22 बड़ा था इसलिए 1 बच गया, 18 यानी कि माइनस के 3, उधर आपका कितना बच गया 32x बच गया, 32x माइनस के 52 और माइनस के 17, 7 2 9, ये हो जाएगा 7 2 9 5 1 6 माइनस के 69 हो गया। ये प्लस से इधर आएगा माइनस में, माइनस के 3x और माइनस के 32x बराबर के, ये इधर माइनस के 69, ये प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। कितना हो गया माइनस के 1 हो गया। बोलो बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ अब जुड़ जाएगा माइनस के 32 3 कितना हो गया 32 3 35x हो गया बराबर के माइनस के 69 माइनस का 1 माइनस के 70, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म हो गया। इस तरह काटे ताकि आप समझ जाओ। तो यहाँ x बराबर क्या आएगा, इधर 70, ये 35 आ गया, बट्टा में 35 दुना कितना हो गया 70, x बराबर कितना आ गया 2 आपका जवाब है। x का मान कितना आएगा 2 आपका जवाब है। 2 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ गए मेरे भाई, इतनी बात समझ गए। फिर से बताता हूँ, जितने भी मैंने आज टोटल जितने भी क्वेश्चन लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके फ्रेंड ने भेजा है हमको। कहाँ पर, यहाँ पर ललित_कुमार
83 पर। यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछे हैं इंस्टाग्राम में। आपका भी कोई प्रश्न है तो आप यहाँ हमसे क्वेश्चनों को पूछ सकते हो, हम वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 10। अब ऐसा प्रश्न आप लगा लोगे, बोलो लगा लोगे ना ऐसा प्रश्न, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का है प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 है, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉरी 8 9 हो गया ना, तो ये 10 नंबर होगा, प्रश्न संख्या 10। ये कह रहा है 2i प्लस में 4, 2i प्लस में 4 और बटे का कितना है 2 माइनस के 6y बराबर है आपका माइनस के 2 कितना है भाई माइनस के 2/5। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन संख्या 10 है या 9 है, जो भी है आप देख लेना। ये 9 मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करोगे भाई, एक परिमेय संख्या इधर एक परिमेय संख्या इधर, त्रियक गुणा कर लो। 5 का 2 से कराओगे 5 दूनी 10y, 5 का 4 से कराओगे 5 चौके 20 बराबर, माइनस का 2 का 2 से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 के 4, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12y हो गया, ठीक बात ना। अब देखो प्लस से उधर जाएगा माइनस में, 12 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 10y माइनस के हो जाएगा 12y बराबर माइनस के 4 था, प्लस का 20 जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 10 से 12 जाएगा तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 20 माइनस के 4 माइनस के क्या हो गया 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 24 और ये 2 कहाँ आ गया बट्टे में आ गया। जब सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 दूना 4, y का मान कितना आ गया 12 आ गया आपके प्रश्न का जवाब। y का मान कितना आ गया 12 आ गया आपके प्रश्न का जवाब। क्या आप बातों को समझ पाए हो? अगर समझ पाए हो तो ज़रा हमें अगले क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करो। इतनी बात क्लियर, आगे पहुँचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप दोगे, सभी लोग उत्तर दोगे मतलब क्या अपने आप लगा के बताओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि 7x प्लस में y, या सॉरी 7y प्लस में 4 और बटे क्या है आपका y प्लस में 2 बराबर है आपका माइनस के 4/3। इन प्रश्नों को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ। अभी मेरे भाई आपके 10 के बाद अभी अभी आपके दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इस तरीके के प्रश्न हैं। फिर आपके मैंने देखो यहाँ पर लैंग्वेज के प्रश्न लिख रखे हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। बस देखो इस क्वेश्चन को वैसे लगाएंगे, यहाँ क्रॉस गुणा करा लेंगे, 3 का 7 से कराएंगे, 7 तियाँ 21y प्लस के 4 तियाँ 12 हो गया बराबर माइनस के 4y हो गया, है ना, प्लस माइनस माइनस के 4 दूना 8 हो गया, ठीक। माइनस का 4y और प्लस माइनस माइनस का 8, इधर माइनस से प्लस में ले आएंगे तो 21y और प्लस में हो जाएगा 4y बराबर माइनस के 8 और माइनस के ये 12 इधर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 तियाँ 12, 21 और 4 कितना हो गया 25y बराबर माइनस 8 माइनस 12 माइनस के 20 हो गया, y बराबर ले जाओगे तो माइनस के 20 इधर आ जाएगा 25, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, अब आगे तो कटेगा नहीं तो माइनस के 4/5 उत्तर है। माइनस के 4/5 क्या है आपका उत्तर है, माइनस के 4/5 आपके प्रश्न का जवाब है। बोलो बात क्लियर, समझ गए हो ना। माइनस के 4/5 फिर से समझो, 3 का 7 से गुणा कराया 21y, 3 का 4 से कराया 12, माइनस 4 का गुणा y से कराया माइनस के 4y, माइनस 4 का गुणा प्लस के 2 से कराया 4 दूनी 8, 4y इधर आएगा जुड़ जाएगा, 21 4 25y हो गया, 12 उधर जाएगा घट जाएगा, 12 8 20, सॉल्व किया तो उत्तर आ गया। ओके चलो आगे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 11। देखिए पूरी वीडियो देखना मेरे भाई, बहुत आपको फ़ायदा होगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, बाकी तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से लेते हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 27 की पावर माइनस के 1/3, 27 की पावर माइनस के 1/3 का मान बताओ।
इसका मान आपको बताना है, इसका मान बताओ। हमने उस दिन बताया था आपको, सारे फार्मूले मैंने घातांक करड़ी के पढ़ाए थे और सारे फार्मूले आपके काम में भी आ रहे हैं। भाई देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, 27 को मैं 3 की घात 3 कह सकता हूँ और इसकी घात -1/3 होती है। तो जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावरों का गुणा हो जाता है, 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर -1। अब अगर इस पे उत्तर दे दिए ना तो गलत हो जाएगा, ये उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉजिक मैंने बताया था, अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है तो हम उसको कैसे लिखते हैं। मान लिया a की पावर -m है तो इसको हम a की पावर a/m ऐसे लिखेंगे। तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए भाई, इसको लिख दीजिए 1/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर 1 का मतलब 1/3 आपका उत्तर है। लो बस, कितना आसान था क्वेश्चन, लगा लिया आपने आराम से। ये बात समझ के कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 जरा आप खुद से लगा के प्रयास करो। प्रश्न संख्या 12 जरा आप खुद से लगा के प्रयास करो कि 12 नंबर का उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रश्न क्या है, ये है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू है आपका कितना, 16 की पावर -2, 16 की पावर -2 और भागे कितना है मेरे भाई, भागे है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 का मान बताओ, इसका मान बताओ। मैंने आपको क्या क्या बताया वो सारी बातें याद करो आप। मैंने बताया था अगर बेस बराबर हैं और इनका ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये क्या हो जाता, पावरें जुड़ जाती हैं। और अगर भाग में है बेस बराबर हैं तो पावरें क्या होंगी, घट जाएंगी। बस इन्हीं दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। भाई देखो इनका बेस बराबर कर सकते हैं ना, तो ये 2 की पावर 5 रहेगा। 16 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे वाला ना, तो 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है, -2 और भागे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब मेरे भाई देखो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 की पावर -8 हो गया। भागे कितना हो जाएगा, 2 की पावर -3। अब सारे बेस बराबर तो इनका गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाएंगी। भाई इनका गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यानी 2, अब इनका घातें जुड़ जाएंगी यानी 5 प्लस में -8 घातें जुड़ गई। अब इनकी घात घट जाएगी -3 क्योंकि ये भाग में है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा हमें बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो जरा 2 की पावर ये हो जाएगा 5 और ये प्लस माइनस माइनस और ये -8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 5 3 8 -8 यानी 2 की पावर 8 -8 और 8 में से 8 जाएगा तो 2 की पावर 0 और किसी संख्या की पावर 0 होती है उसका मतलब कितना उत्तर होता, 1 उत्तर होता है। 1 के सिवा अगर किसी का भी कोई उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो आपके बुक में भी दिया गया है। 1 आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 12 उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। 12 हो गया ना, 13, उसके बाद 13 के बाद 14 से लगाकर बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपके लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न हैं, जहाँ पर घन मिलेगा, घनाभ मिलेगा, वर्ग मिलेगा, त्रिभुज, बेलन, शंकु, सब वृत्त सब कुछ मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर जरा हम 13 की बात करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 81 की पावर 2, 81 की पावर है 2, उसके बाद है गुणे 3 की पावर है 2x और बराबर क्या है 2 4 3 243 है। इसमें इस x का मान बताना है, जो x यहाँ पर है इस x का मान बताना है। तो कैसे बता करोगे, हमने बताया जब भी कभी घात में x आ जाए, जब भी कभी घात में x आ जाए तो बेसों को बराबर कर लो। अब कहोगे सर बेस को कैसे बराबर कर ले, आओ देखो यहाँ पर अगर मैं 81 को क्या कह सकता हूँ तो वो बात समझो। 81 को मैं 3 से अगर काटूँ तो 27 बार में, 3 से काटूँ तो 9 बार में, 3 से काटूँ तो 3 बार में, 3 से काटूँ तो 1 बार में। यही जहाँ 81 है वहाँ हम 3 की पावर 4 कह सकते हैं। ज़रा बताओ जहाँ 81 है वहाँ 3 की पावर 4,
कह सकते हैं सर। वहीं अगर 2 4 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटोगे 27 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 1 बार में, यानी इसको हम 3 की पावर 5 कह सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5, 3 3 और 3 3 3 सारे बेस बराबर हो जाएंगे। तो 81 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 2 गुने 3 की पावर 2x हो गया बराबर 243 को मैं 3 की पावर 5 कह सकता हूँ, 3 की पावर 5। देखो भाई 3 की पावर 5 कह दिया। अब देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 की पावर 8 हो गया और इंटू 3 की पावर 2x बराबर 3 की पावर 5 हो गया। अब क्या होगा भाई, ये पावरें जुड़ जाएंगी ना, तो 3 की पावर 8 प्लस में 2x बराबर 3 की पावर 5, बेस बराबर तो पावरें बराबर हो जाएंगी। 8 प्लस के 2x बराबर के 5, 8 जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर के 5 माइनस के 8, यानी 2x बराबर कितना आएगा माइनस के 3, x बराबर कितना आएगा माइनस के 3/2, आपका सही जवाब। x का मान कितना होगा माइनस के 3/2 होगा, यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। और यह भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ये मैं पक्का लिख के ले लो आके भैया, ये प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। यहाँ तक की बात कोई क्लियर? तो देखो मेरे भाई, अब 13 क्वेश्चन के बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब अभी तक अगर आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो आपके क्वेश्चन है तकरीबन 15 या 20 क्वेश्चन का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब ये ऐसे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन जितना मोस्ट लगा सकते हो उतना मोस्ट लगा लो, उतने इम्पोर्टेंट हैं। सर्किल कराऊंगा, अब मैं आपको रेक्टेंगल कराऊंगा, ट्रायंगल कराऊंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कराऊंगा, मैं आपको क्यूबॉइड कराऊंगा, क्यूब कराऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको कराऊंगा, बेलन शंकु सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 नीचे आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 नीचे आ चुका है, पढ़ो क्या कह रहा है और उसको समझो क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है ना। आप देखो 1 बाई 1 करके क्वेश्चनों को कैसे हम उड़ाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इसकी बातों को मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब मैं यहाँ से बहुत प्रेम से आपको क्वेश्चनों को समझाऊंगा। भाई 2 वृत्त हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, 2 वृत्त हैं, त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, मतलब इसकी ये एक रेडियस दी गई है, इसकी एक ये रेडियस, मान लिया ये रेडियस को r से लिखते हैं ना, ये r1 है और ये r2 है, तो इनका अनुपात दिया है आपको r1 अनुपात r2, कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2:3, 2:3। आपसे पूछे परिधियों का अनुपात, तो दोनों वृत्त की परिधि बराबर होगी, यानी 2πr1 अनुपात आपसे पूछे हैं 2πr2, यही ना पूछे हैं। r1 r2 की वैल्यू रखो, r1 कितना है 2, देखो अब इसको आप ना ऐसे लिखोगे, मान रखोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये r1 का मान कितना है 2 मैंने रख दिया, तो फिर से इधर 2π लिख लो। r2 का मान कितना है 3 है। अब अनुपात में क्या होता है, जो कट रहा वो काट दो, ये कट गया तो उत्तर निकल कर के आएगा 2:3 निकल कर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ये क्वेश्चन, लेकिन गलत बहुत लोग करते हैं। बात क्लियर? 14 नंबर प्रश्न समझ में आया? एक बार बताओ जरा, क्या 14 नंबर प्रश्न आपकी समझ में आया है? बोलो जरा, समझ गए हो? चलो अगला 15 नंबर प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है और उसको समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, यदि ऊंचाई 10 मीटर है तो आयतन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15
क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या है, बेलन। अब बेलन कैसे बनता है, दिमाग में फिगर तुरंत ड्रा हो जाए। बेलन आपका ऐसे बनता है ना मेरे भाई, बेलन आपका ऐसे ही तो बनता है, ऐसा ही तो बेलन रहता है। लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है, हमेशा हमेशा आधार आपका वृत्त होता है, मैंने कल की क्लास में भी बताया। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही आपका आधार का क्षेत्रफल होगा, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे आपको लंबाई मतलब हाइट भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। अब देखो लंबाई दे रखा ना, मतलब ये इतना ही तो लंबा होगा, और ये क्या होती है बेलन की ऊंचाई h, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर कितना पानी। अब पानी आप इसके अंदर भरोगे ना, पानी आप, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, सॉरी आयतन, इसमें तो आयतन पूछे, इसके बाद वाले में वो पूछे हैं आपसे आयतन पूछे हैं। और हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये मेरे भाई आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लिया था, हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे आयतन पूछे हैं, तो अब आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, सभी को पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। मैंने आपको बताया था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या आपको आर पता है, नहीं पता, तो हम आर कैसे निकालेंगे, जो आधार का क्षेत्रफल है। भाई आधार का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है, जरा देखो आधार का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है, तो वो दिया है 100, वो दिया है 100 दिया है ना। 100 किस में दिया है, मीटर स्क्वायर, ये सब मीटर में कर लेना, जो सेंटीमीटर है ये मीटर में है ना, ठीक है ना। 100 मीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 100। आर जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना 100 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप आर स्क्वायर यहाँ से निकालोगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो भाई, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर। भाई एक बात को समझो, आपको आर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 100 दिया ही है, तो आप सीधे आयतन निकाल लो मान रखकर। आयतन कैसे निकालोगे, आयतन है पाई आर स्क्वायर इंटू के एच, यही ना है। इसकी वैल्यू देखो 10 दी गई है, 100 दी गई है, 100 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 10। 100 गुणे 10 कितना होता है 1000, मीटर में था तो मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब आपके प्रश्न का जवाब है। समझ गए, 1000 मीटर क्यूब आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, 1000 मीटर क्यूब क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 16 पर। ठीक समझ गए हो ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 समझो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ज़रा उसको समझो। ये कह रहा है लंबवर्ती बेलनाकार ड्रम, एक ड्रम है ना, तो एक ड्रम कैसा है, बेलनाकार। तो जैसा अभी बेलन आपने बनाया था वैसा बेलन बना लो भैया, ऐसा बेलन आप बना लो। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसे आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए बस। अगर आपके दिमाग में फिगर आ रहा है ना, तो आप इस प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैंने मान लिया ये हमारा एक ड्रम है, ड्रम में क्या दिया गया, ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। लंबाई का मतलब ये जो है ये टोटल दे रखी है, ये टोटल कितनी दे रखी है, h बराबर 120 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है। क्वेश्चन में आपको व्यास दे रखा है 55 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कितने लीटर पानी इसमें आएगा, इसमें कितने लीटर। अब इस ड्रम में पानी आप इसके अंदर ही तो ऐसे भरोगे, इसके अंदर ही तो आप पानी भरोगे, और इसके अंदर भरोगे मतलब पानी अंदर क्या होता है, अंदर आपका आयतन होता है। अंदर क्या होता है आपका आयतन। जैसे आयत में अंदर क्षेत्रफल, वर्ग में अंदर क्षेत्रफल होता है, वैसे तो 3D फिगर होते हैं उसमें अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता, आयतन होता है। तो बस मेरे भाई आप यहाँ से बातों को पकड़ लीजिए सीधा। अगर क्वेश्चन को आप देखोगे निगाहों से, तो ये व्यास अगर आपका 55 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे पूछूं मेरे भाई त्रिज्या क्या होगी, कहोगे सर इसका आधा, यानी 55/2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको छोटा थोड़ी नहीं करूँगा, मैं पॉइंट में नहीं जाऊँगा, आपको भी ऐसे दिमाग लगाना, आप पॉइंट में ना जाओ, क्योंकि अभी आगे तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका हम आयतन ज्ञात कर लें, आयतन ज्ञात कर लेंगे, उतने लीटर ही पानी आएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है।
पाई आर की वैल्यू रखो 22/7, आर कितना है 55/2, ये देखो आप त्रिज्या निकल कर आ गई 55/2 गुणे एच कितना है, एच हाइट 120, तो ये 120 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखो ये 2 से क्या कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 60 बार में कट जाएगा। ठीक है बात ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, नीचे 7 बच गया, ऊपर कितना बच गया, ऊपर कितना बच गया, तो ऊपर बचेगा 11 × 55 × 55 × 60 और बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बस अब इसका प्रोडक्ट करा लो, इतने घन मीटर पानी आएगा, इतने घन सेंटीमीटर पानी आएगा, इतने घन सेंटीमीटर क्या आएगा पानी आएगा। यही आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब आप गुणा तो करा ही सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना पानी आ जाएगा 11 × 55 × 55 × 60/7 सेंटीमीटर क्यूब आपका पानी आ जाएगा। बात क्लियर। ये क्वेश्चन समझ के कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा ये क्वेश्चन कौन था भैया, 16 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी मेरे भाई। लाइक नहीं किए हो तो कर दो लाइक, शेयर नहीं किए हो शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। रोलर कैसे बना होता है, रोलर कभी आपने देखा है, रोलर वेलनाकार होता है। कैसा होता है, वेलनाकार। भाई रोलर की पहिया कुछ ऐसे ही तो होती हैं, भाई रोलर की पहिया कुछ ऐसे ही तो होती है, रोलर की पहिया ऐसे होती ना, इसमें यहाँ से करके कुछ ऐसे करके लगा होता है, मान लिया ऐसे करके लगा है कुछ तार वगैरह। अब जब ये रोड वगैरह कुछ भी बनाएंगे, मान लिया ये रोड बन रही इधर भैया, रोड बन रही, तो ये रोलर हम ऐसे पकड़ेंगे या किसी मशीन में ऐसे फिट होगा तभी ना ऐसे चलेगा, तभी तो ऐसे चलेगा, बोलो ऐसे तभी तो चलेगा। और ये रोलर क्या है, यही तो आपका बेलन है। बस अब ये समझ लो कि रोलर इज जस्ट लाइक बेलन। बस अब रोलर हमारा बेलन है तो बेलन का पूरा कंसेप्ट लग जाएगा, लगेगा ना। बेलन कैसे बनता है, ऐसे बनता है भाई, बेलन ऐसे बनता है, ये लो बन गया बेलन। और क्या क्या दिया गया है, व्यास दिया गया। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको कहता हूँ कि अगर व्यास दिया गया है, आपको कितना व्यास दिया गया 70 सेंटीमीटर, तो आप सीधे तुरंत हमें बताओ त्रिज्या क्या होगी, ये सीधे बताया करो। व्यास अगर 70 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, त्रिज्या सर 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने कहा ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। हाइट मतलब लंबाई, तो ये लंबाई दी गई है, ये लंबाई कितनी दी गई है मेरे भाई 2 मीटर लंबाई दी गई है। अब देखो यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इनकी यूनिट सेम करो। अगर ये 35 सेंटीमीटर है तो मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, यानी 0.35 मीटर भी हम कह सकते हैं इसको, चाहे इसको सेंटीमीटर बदल लो, डजन मैटर, है ना। अब आपसे क्या पूछे हैं कि 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने मीटर चलेगा। देखो हमने आपको बेलन में क्या सिखाया था, उस बात को फिर से हम दोहराते हैं। हमने बेलन में आपको क्या सिखाया था, ऐसे बेलन बनता, ये अंदर जो पार्ट होगा इसको आयतन बोलते हैं, और ये जो बाहर पार्ट होगा, ये बाहर पार्ट, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो जब जरा हमें बताओ, अगर हम बेलन से कोई काम करेंगे, कितने भी चक्कर लगाएंगे, तो हम वक्र पृष्ठ से चक्कर लगाएंगे ना, इसके अंदर घुस के थोड़ी नहीं चक्कर लगाएंगे, हम वक्र पृष्ठ से चक्कर लगाएंगे। और वक्र पृष्ठ से चक्कर लगाने का मतलब हम अगर एक चक्कर बढ़ाएंगे, आगे इसको एक चक्कर बढ़ाएंगे, तो वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ अगर हम ज्ञात कर लें तो वो वक्र पृष्ठ क्या होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। वक्र पृष्ठ क्या होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। और जब एक चक्कर ज्ञात कर लेंगे तो 50 चक्कर का बताना, 50 से इंटू करा देंगे, टोटल आपको पता चला जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो मेरे भाई, यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। सबसे पहले आप एक चक्कर में चली गई दूरी निकालो। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, भाई एक चक्कर में कौन सी दूरी चलेंगे, एक चक्कर में भाई पाई आर
क्या होता है बोलो? एक चक्कर में कौन सी दूरी तय चलेंगे? एक चक्कर में ये अपने वक्र पृष्ठ की दूरी तय करेंगे। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू पाई आर का मान 22/7 इंटू आर कितना? रेडियस 0.35 इंटू हाइट कितनी है सर? 2, तो 2 हो गया। ठीक बात। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35.5 हो गया। 22 दूना 44, 44 का अगर हम आधे से गुणा कराएंगे तो 22, 22 इंटू के 2, यानी 22 दूना कितना हो गया? 44। ये 44 किस में आया है? 44 किस में आया है? मीटर में आया है ना। ज़रा हमें बताओ, ये मीटर और ये मीटर ऐड होकर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर बनेगा। 44 मीटर स्क्वायर, 7 पंजे 35, 11, 11 दूना 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। अब टोटल आपको कितने चक्कर चल रहे हैं? 50। तो जब एक चक्कर में 44 मीटर चल रहा है तो 50 चक्कर में कितना चलेगा? 50 चक्कर में कुल दूरी कितनी होगी? ज़रा हमें बता दीजिए। कुल दूरी आपको होगी सर 44 इंटू के 50 हो जाएगा, गुना करा दो, 0 आएगा, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22, ये 2200 मीटर स्क्वायर, ये इतना चल जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। 2200 मीटर स्क्वायर आपका चल जाएगा। ठीक है ना। कितना चलेगा भाई? 2200 मीटर स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है ना। यही पूछे था कितने वर्ग मीटर चलेगा? 2200 वर्ग मीटर चल जाएगा। नोट कर लो, आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अपना अगला प्रश्न संख्या नंबर 18। अगला प्रश्न संख्या नंबर 18। क्लियर बात समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अरे भाई, चलो भैया चलो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखो आ चुका है, ज़रा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इसको समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन 18। यह प्रश्न कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का कुआं जो 14 मीटर गहरा है, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने का खर्च। अब देखो कुआं कैसा होता है, जनरली ये सभी चीज़ जानते होंगे, क्योंकि जो गांव में रहता है भैया, तो हमारे लोगों जैसे गरीब प्राणी होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले, वो अगर होंगे तो उनको कुआं के बारे में विशेषतया जानकारी होगी बहुत अच्छे से। हम लोग वो खिलाड़ी हैं भाई साहब, क्या बताएं कि हम लोग जब गाँव में मैच खेलते थे ना, तो हमारे यहाँ घर से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, तो ना उस कुएं से लोग पानी पीते थे। हमारे आस पड़ोस के हैं, हमारे वहाँ तो नहीं उस कुएं का पानी पिया जाता था, लेकिन हम लोग वहाँ मैच खेलते थे तो कुएं में बॉल चली जाती थी। हम लोग ऐसे उपद्रवी या उपद्रवी जिसको बोलते हैं प्राणी थे कि जो उस पर ना घिर्री लगी होती है, उसमें से उस रस्सी को बांध कर कुएँ में पिलकर हम बॉल निकाल लाते थे। सोच सकते हो। तो ऐसे आप भी कुआं तो देखे ही होंगे, चलो खैर वो अलग की बात है। ये बात हो गई कुआं। कुआं ऐसे होगा क्या? हमें बताओ, कुआं ऐसे होगा? आप होगे हाँ सर कुआं ऐसे होगा। अब मान लिया कुआं से आपको मिट्टी निकालनी, तो मिट्टी कुआं के बाहर नहीं, कुआं बनाओगे तो मिट्टी अंदर होगी ना, ये मिट्टी अंदर होगी, तो इस मिट्टी को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या होता? आयतन होता है। यानी आपको कुएं का पहले तो आयतन निकालना है। इस बात को दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फीड कर लो। क्या निकालना? आयतन। आपको दिए क्या क्या है भाई? तो सबसे पहले आपको व्यास दिया गया है। आपको व्यास दिया गया है कितना? 3 मीटर। अगर व्यास 3 मीटर है तो तुरंत रेडियस बताओ कितना होगी? आपको होगा सर 3/2 मीटर। ना काटो इसको, 3/2 मीटर। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? 14 मीटर गहरा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? हाइट होता है। यानी हाइट कितना दिया गया? 14 मीटर दिया गया है। अब सबसे पहले आप आयतन याद करोगे, कितने मीटर क्यूब मिट्टी तक खोदोगे। तो हम अगर कुएं का आयतन ज्ञात करें, कुएं का वॉल्यूम ज्ञात करें, तो कुएं का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई आर का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है? आर है 3/2, ये हो गया 3/2 इंटू के 3/2 इंटू एच कितना है भाई? 14 है। काटो फटाफट, 7 से काटा 2 बार, 7 दूनी 14। ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से 11 बार खत्म। 11 तियाँ 33, 33 तियाँ बता कितना? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 99 हो गया। 99 मीटर क्यूब। यानी टोटल कुआं कितना खुदेगा? 99 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में, चूँकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने रुपए लगते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 30 रुपए लगते हैं, तो इसलिए
99 मीटर क्यूब में कितने रुपए लगेंगे, तो आप कहोगे सर 33 इंटू 99, तो ये हो जाएगा कितना 3 9 27, 3 9 27 2 29, 2970 रुपये लगेंगे भैया। ये आपका उत्तर है, 2970 रुपये लगेंगे, यही आपका जवाब है। 2970 रुपये लग जाएंगे, जो कि आपका सही जवाब है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? इस बात को समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस बात को समझने में? चलिए आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बेलन से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा बना दोगे ना। ये कह रहा है एक शंकु का आयतन 100 घन सेंटीमीटर, यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, शंकु कैसे बनता है, जरा यहाँ बोर्ड पे देखो। शंकु ऐसे बनता है, जोकर की टोपी जैसे बनता है शंकु। शंकु ऐसे बनता है जोकर की टोपी जैसे। ये आपकी हो गई रेडियस और ये आपकी होती है ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। शंकु के मैंने फार्मूले भी बताए थे। शंकु का मैंने आयतन बताया था। शंकु का आयतन क्या होता है, सब रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ भी मैंने बताया था। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ भी मैंने आपको बताया था, पाई आर एच प्लस आर, यही तो बताया था ना। तो खैर हमें संपूर्ण पृष्ठ की तो यहाँ पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है। आपको आयतन दिया गया, आयतन का मतलब किसकी लंबाई, ये पूरी दी गई है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की। तो आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, आपको आयतन दिया गया है। आपको इस प्रश्न में आयतन दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है एक बार देख लो भैया, कितना आयतन दिया गया है। आयतन 100 घन सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या दिया गया, आधार की त्रिज्या रेडियस दी गई कितनी आपको, 5 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। वक्र पृष्ठ होता क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल। अब जरा मेरे भाई आप एक बात बताओ हमें, आपको यहाँ पर एल नाम ही पता है, तो एल नहीं पता, एल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कहोगे सर यहाँ पर एल है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले एच निकालेंगे। तो ये आयतन किसका दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया, 100। मान रखो 1/3 इंटू पाई आर का मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू एच, यहाँ से निकाल लो बराबर के 100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझ गए हैं बातों को। अब हम क्या करेंगे, 5 पंजे 25, 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। 7 त्रिक 21 और 21 चौके कितना होता है, 20 चौक 80, 1 चौके 4 84 हो गया। यानी ये हो गया 22 बराबर के 22 इंटू के एच बराबर के 22 इंटू के एच बराबर के, उधर था 4, ये 7 चला गया गुणे में और ये भी 3 चला गया गुणे में। बात को समझना। तो एच बराबर क्या निकल कर आएगा, 7 त्रिक 21, 21 चौक 84, ये हो जाएगा 84 बटे में कितना, 22। अब इसको आप काट दो 2 से 11 टाइम्स, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बटे 11। 42 बटे 11 आया, मतलब ये क्या होता है, 42 दूना 84 और 11 दूना 22। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 3 आ गया 33, 10 43, 9 बच गया 0.90, 11 8 88। यानी एच कितना निकल कर आया, एच निकल कर आया 3.8, एच निकल कर आया 3.8।
एच पता है, आर पता है, एल कैसे निकालोगे? तो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आप हमें बताओ ज़रा। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आप एल की लंबाई निकाल लोगे, यहाँ से आप एल की लंबाई निकाल लोगे। एल जो भी निकल कर आएगा तो आपके पास एच है, आपके पास एल है, आपके पास आर है। इसमें मान रखकर आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हो, इसमें मान रखकर आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हो। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर एल निकाल लोगे, एल निकालने के बाद पाई आर और एल, पाई आर का मान एल रख के आप यहाँ से आंसर निकाल लोगे। तो ये एक सिंगल प्रश्न है जो आपको कहाँ जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इस प्रश्न का। इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मांगूंगा। टी नहीं है तो ये कमेंट लिख गया था, कमेंट बॉक्स में आपसे इसका जवाब मैं जानना चाहूँगा। ठीक है ना, फार्मूले लिख सकते हो आप यहाँ पर। चलो आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या हमारा होगा 20 नंबर। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब ईमानदारी के साथ देना मेरे भाई। कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल मत करना, भले ही आप दशमलव के 1 ही 2 अंक तक आंसर दो, लेकिन आपको देना जरूर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये कह रहा एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बताना है। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, हम बता देंगे। ये हमारा आयत हो गया, इसका नाम रख दो ए बी सी और डी। तो आयत का विकर्ण ये होता है ना, ये एक ये, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? इसकी लंबाई दे रखा है कितना भैया? 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। आपसे परिमाप पूछे हैं, आपसे क्या पूछे? परिमाप। ये पूछे आपसे परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है? 2l + b। आपको लंबाई तो नहीं पता ना, तो लंबाई कैसे निकालेंगे सर? देखो, मैं जो चीज़ वहाँ से निकाल रहा हूँ उसको निकाल लो। मैंने वहाँ से निकाला a और ये है आपका d, ये है आपका c। तो ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण कितना है? ये दिया कितना है? 25, तो ये 25 हो गया। ये भुजा आपको दी गई है 24, तो ये 24 हो गया। ये भुजा निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब DC का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 बराबर DC का स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा आपका 49। यहाँ 15 में से 6 9, 49 बच जाएगा। और ये बच गया आपका DC स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, यानी DC कितना आ गया? 7 आ गया। ये DC कितना आ गया? 7, यानी ये भुजा आ गई 7 और यही भुजा तो 7 थी। लंबाई चौड़ाई पता है, परिमाप कैसे निकालोगे? यहाँ से निकालोगे। 2 लंबाई कितनी थी क्वेश्चन में? 24 और चौड़ाई कितनी निकाले हो मेरे भाई? 7। 24 और 7 कितना होता है? 2 × 7 4 11 2 1 3 31 और 31 दूना कितना आ गया? 62 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया। परिमाप कितना आ गया? 62 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया है। इस बात को आप समझे। कितना आ गया? 31 दूना 62 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या होगा हमारा 21 प्रश्न क्या कह रहा है उसको ज़रा समझेंगे। ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको ज़रा समझेंगे। उस बात को आपको समझना है क्या कह रहा है 21 नंबर प्रश्न। ये 21 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि साधना, समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो उनकी आयु का अंतर बताओ। भाई हमने कौन कौन सी हैं भैया? अमीना और सुहाना, समीना और सुहाना। एक लोग हैं आपकी समीना और एक लोग हैं आपका सुहाना। इनकी आयु का अनुपात दिया है कितना? 7:3। अब ये अनुपात है ना, हमने ऐसा बताया था क्वेश्चन आएगा क्या करोगे? दोनों में x सटा लो, x सटा लो। ठीक है। अब देखो, अब 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद अमीना की आयु क्या होगी भाई? 6 वर्ष बाद
समीना की आयु अगर मैं निकालूं तो समीना की क्या हो जाएगा, बाद की बात कर रहा, मतलब 7x + 6 और 6 वर्ष बाद मैं सुहाना की आयु आपसे नहीं पूछूं क्या हो जाएगा, 6 वर्ष बाद सुहाना की आयु, किसकी आयु, सुहाना की, तो सुहाना की 3x थी, ये +6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लगाओ प्रश्नानुसार, अब लगाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनकी जो आयु है, यानी ये बात कर लें किसकी, समीना की, समीना बटे क्या हो जाएगा, सुहाना, ये हो गया सुहाना। इनकी आयु कितनी है, तो है 7x + 6 और बटे कितना आ जाएगा, 3x + 6 और ये किसके बराबर है, ये है 5:3 के बराबर, 5:3 के बराबर। बस अब पूछा है इनके आयु का अंतर, तो पहले आयु ज्ञात कर लो, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो 7 तियाँ 21 x प्लस में 6 तियाँ 18 बराबर के 5 तियाँ 15 x प्लस के 6 पंचे 30। इधर ले आओ, 21x माइनस के 15x बराबर के प्लस से माइनस 30 माइनस के 18 हो जाएगा। 15 6 21, 6x बराबर के 12, तो x बराबर की क्या आएगा, 6 दूनी 12, x बराबर के 2 है, तो आप उम्र कितनी निकल कर आएगी, इनकी कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 वर्ष, और इनकी कितनी निकल कर आएगी, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 वर्ष। x बराबर 2 आया, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। इनकी वर्ष में अंतर पूछे है आयु में, तो आयु में अंतर पूछे हैं तो आप तुरंत बता सकते हो कि आयु का अंतर क्या होगा। आयु का अंतर क्या होगा, आयु का अंतर हो जाएगा 14 माइनस के 6, 14 माइनस के 6, तो 14 8 वर्ष का अंतर है। इनकी आयु में 8 वर्ष का क्या है, अंतर है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। तो मेरे भाई हमने आज कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 21 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये मैराथन नंबर 2 क्लास थी आपकी, एक और अपलोड हो चुकी है, 58 मिनट की क्लास थी, अभी 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। तो ये हो गई आपकी मैराथन नंबर क्लास 2। मैंने लगभग आपके क्वेश्चन कराए हैं। अभी आपके कौन कौन से चैप्टर मैं और अच्छे से कराऊंगा, एक तो LCM HCF में आपको कराऊंगा, वो भी मैराथन में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे नेक्स्ट में, और आपका कौन सा चैप्टर रहेगा, घातांक करड़ी भी हो जाएगा, और मिक्स क्वेश्चन आपके ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी है मेरे भाई ज़रूर बताना, आपके एक कमेंट पर ही निर्भर करती है कि मैं कितना ज़्यादा एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूँ। ठीक है ना। मेरा एक ही पर्पस है मेरे भाई, और कुछ नहीं है, मुझे इस वीडियो से कुछ भी कमाई नहीं होती है, सभी को पता होगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को केवल कहने पर, केवल का केवल आप लोगों के कहने पर हमने इतनी आपके लिए क्वेश्चनों को और इतनी वीडियो का बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो आप अपनी चीज़ों को ज़रूर हमसे एक्सप्लेन किया करो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पर्सनल, सिंगल, डबल क्वेश्चन कुछ भी पूछना है, तो आप हमें ललित_कुमार83 पर मैसेज कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको हर एक नई नई चीज़ बताता रहूँगा जो आप पूछोगे। ठीक है ना। सेकंड का पेपर देने के बाद आपको थर्ड का पेपर देना पड़ेगा, थर्ड के बाद आपको फोर्थ का पेपर देना पड़ेगा। तो आप हमसे जुड़े रहो, वो इसी के ज़रिए आप हमसे जुड़े रह सकते हो। तो आप जुड़े रहो, मैं सेकंड पढ़ाऊँगा, आपका सेकंड निकलेगा मैं थर्ड पढ़ाऊँगा, आपका थर्ड निकलेगा मैं फोर्थ पढ़ाऊँगा। आपका अपना भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, इस बात को दिमाग में ज़रूर याद रखना। ठीक है ना। तो आई होप आप बढ़िया मस्त तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे मेरे दोस्त कल की क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।